दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहां पर जो है एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया हूं। इस पार्टिकल का चार्ज जो है वो है हमारा Q और मास जो है वो है हमारा M। इसको मैं इस तरीके से v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड है B1, इसके नीचे जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B2। तो सवाल है ये, जो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। तो किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। यहां पर इनिशियली पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड B अगर हमारा बाहर है, V हमारा अंदर है, तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो डेफिनेटली हमारा नीचे की ओर लगने वाली है। तो ट्राई टू रियलाइज, ये इस तरीके का एक सर्कुलर मोशन करेगा और यहां से वो V स्पीड के साथ एंटर करने वाला है। अच्छा, यहां पर अगर हमारा एंगल थीटा है तो ये हमारा सेंटर पे जो टोटल एंगल बनाएगा उसके बारे में अगर हम देखें तो दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो इसका नाम दे देता हूं AB। ठीक है, तो हमारे पास जो AB का वैल्यू आएगा अगर हम ध्यान दें वो कितना आ जाएगा। ये रेडियस है हमारा R1, इसको मैं R1 नाम दे देता हूं। R1 विल बी नथिंग बट MV1 MV बाई B1 क्यूब। यहां पर हमारा एंगल जो है वो हमारा थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा कवर होगा वो होगा AB का वैल्यू जो होगा AB विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2R1 sin theta. So that will simply come out to be equals to 2mv by B1 q into sin theta. और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा टाइम लगेगा t, try to realize that will be nothing but 2 theta into m by B1 क्यूब। अब वो अगले रीजन पर एंटर करेगा तो इसके ऊपर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है और यहां पर जो हमारा स्पीड है वो हमारा इस पे इस तरीके से नीचे है। तो फोर्स जो लगेगा वो हमारा लगेगा इस पे ऊपर की तरफ। तो ध्यान देना, यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान दो, इस पे ऊपर की तरफ होता है, मतलब ये नीचे की तरफ होगा, यानी यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B होगा वो हमारा इसको नीचे की तरफ गोल घुमाएगा, यानी ये हमारा ग्रेटर आर्क पे चलने वाला है। ये डेफिनेटली जो है वो हमारा ग्रेटर आर्क पे चलने वाला है, यानी यहां पर जो हमारा मोशन होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये जो है यहां पर पॉइंट हमारा B है, ये ऑब्वियस सी बात है हमारा कुछ इस तरीके से गोल घूमते हुए यहां पर जाएगा, राइट। तो जो वहां पर हमारा BC का R2 होगा दैट विल बी MV बाई B2 क्यू, और जो हमारा BC का वैल्यू होगा that will be 2mv by B2q into sin theta, और जो हमारा इसके करस्पॉन्डिंग टाइम होगा 2 times pi minus theta m by BQ होगा। ये हमारे पास T2 का वैल्यू आने वाला है। तो हमारे पास R2 आ गया, BC आ गया है, T2 आ गया है। तो अब जो है मुझे यहां पर ध्यान देना है, क्या ध्यान मुझे यह देना है, जो लॉन्ग टाइम मीन्स वी कैन कंसिडर these cycles to be complete। यानी अगर मान लो कोई एक
छोटा सा एक साइकिल बचा हुआ भी है टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ध्यान देना, हर एक साइकिल में पहले AB से वो आगे जाएगा और BC से वो पीछे जाएगा। तो ट्राई टू रियलाइज वन साइकिल इंप्लाइज 2mv sin theta by q 1 by b1 minus 1 by b2 in the forward direction। एक साइकिल में हमारा इतना वो आगे जाएगा, फिर यहां से अपना v से मोशन चालू करेगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा तो इतना हमारा आगे जाएगा। इस लाइन के अलोंग लॉन्ग टाइम के लिए हम प्रैक्टिकली इस लाइन के अलोंग जो मोशन है वो हम डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, और जो हमारा इसके करस्पॉन्डिंग टाइम लगेगा t, इससे करस्पॉन्डिंग जो हमारा टाइम लगेगा t एक साइकिल के लिए, वो मैं लिख सकता हूं t1 प्लस t2, दैट विल बी 2m बाई q थीटा बाई b1 इसको मैं s बोल देता हूं और इसको मैं t बोल देता हूं। तो हमारे पास मैं सिंपली लिख सकता हूं जो हमारा v एवरेज होगा दैट विल बी सिंपली s बाई t। तो हमारे पास यहां से v एवरेज की जो वैल्यू आ जाएगी दैट v एवरेज विल बी इक्वल्स टू 2mv sin theta divided by q b2 minus b1 divided by b1 b2 whole divided by ये वाला क्वांटिटी 2m by q b2 थीटा प्लस b1 इंटू पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास v एवरेज आने वाला है। और इसको अगर हम कंप्यूट करें तो हमारे पास सिंपली यहां पर आ जाएगा v साइन थीटा b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाई b1 पाई प्लस b2 माइनस b1 इंटू थीटा। सो दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी जो ये वाला पार्टिकल हमारा फॉलो करने वाला है। ओके ओके दोस्तों, हमारे पास यहां पर दो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है क्यू क्यू, और दोनों हमारा कोई एक इंस्टेंट पे पैरेलली मूव कर रहा है विद स्पीड्स v। तो सवाल ये है वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दो, यहां पर जो हमारा करंट है इफेक्टिवली ये दोनों करंट की तरह हमारा ट्रीट हो सकता है। तो ये वाले चार्ज क्यू के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा इस तरीके से अंदर की तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड बी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी इंटू आर बाई आर क्यूब, यानी म्यू नॉट क्यू वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट क्यू वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाला चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, यानी जो हमारा मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा FM इस तरीके से होगा। हमारे पास जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन है FM दैट इज BQV, सो दैट विल बी म्यू नॉट Q स्क्वायर V स्क्वायर बाई 4 पाई R स्क्वायर, और ये राइट वाले पार्टिकल के ऊपर हमारा लेफ्ट की तरफ लगेगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें, मैग्नेटिक फोर्स इज
अट्रैक्टिव, जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा यहां पर अट्रैक्टिव होने वाला है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारा अट्रैक्टिव है। अब अगर हम ध्यान दें, क्या है हमारे पास यहां पर, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Fe, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये हमारा टुवर्ड्स राइट होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिपल्सिव। जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा रिपल्सिव होने वाला है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए क्यों ना हम एक काम करें, Fm बाई Fe जो हमारे पास आएगा, हम अगर सिंपली इन दोनों चीज को डिवाइड करें तो हमारे पास 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो दैट विल बी म्यू नॉट। सो ट्राई टू रियलाइज the magnetic force is very very small as compared to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस कारण पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इसको लेकर जरा सा भी कोई काम नहीं किए थे। तो हमारे पास जो यहां पर आ चुका है F net, that will be equals to Fe by Fm, that will be 1 minus V square by C square into Fe। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो हमारा F net है, that will be 1/4 pi epsilon naught 1 minus V square by C square into Q square by R square। ये हमारे पास नेट फोर्स जो है वो हमारा होने वाला है। ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग आसान क्वेश्चन। हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है विद स्पीड्स v एज शोन। तो हमें निकालना है F12 एंड F21। तो सवाल यहां पर यह है, क्या थर्ड लॉ ऑफ NLM हमारा वायोलेट हो रहा है या नहीं। अच्छा, एक बात को यहां पर रियलाइज करो, ड्यू टू B is equals to 0 at 1, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा करंट कैरिंग वायर या चार्ज है जिस पॉइंट को ही एम कर रहा है वहां पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो हमारा जो B होगा 1 पर वो डेफिनेटली हमारा 0 हो जाएगा। तो force on 1 due to 2, that is also going to be equals to 0. Now similarly, due to 1, B जो हमारा प्रोड्यूस होगा that I know μ1 q v by 4 पाई R स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन ये होने वाला है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो F21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Q स्क्वायर V स्क्वायर by 4 pi into R स्क्वायर। तो ध्यान दो, 1 जो 2 पर फोर्स लगा रहा है और 2 जो 1 पे फोर्स लगा रहा है
वो दोनों हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, यानी F12, ठीक है। So apparently third law of NLM gets violated. But what is the reason behind it? क्योंकि NLM तो कभी इनवैलिड हो नहीं सकता है। देखो, इसका एग्जैक्ट रीजन तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन राइट नाउ हमें जितना अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स के बारे में, उस पे ये है जो एनी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड also carries some momentum. कोई भी अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, वो हमारा कुछ ना कुछ मोमेंटम जो है वो हमारा हमेशा कैरी करता है। एनी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ऑल्सो कैरीज सम टाइप ऑफ मोमेंटम, और ये जो है वो हमारा कुछ मोमेंटम को कैरी करने के कारण, ध्यान देना, ओनली टू चार्जेस कैन नॉट बी कंसीडर्ड as a system. केवल दो चार्ज जो है उसको हम सिस्टम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। फील्ड हैज टू बी कंसीडर्ड टू, यानी चार्ज 1 पे मैग्नेटिक फोर्स केवल 2 नहीं लगा रहा है, जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का मोमेंटम है वो भी कुछ ना कुछ फोर्स ट्रांसफर करेगा, एंड जो हमारा 2 पर फोर्स है वो केवल 1 के कारण नहीं होगा, साथ ही साथ हमारा जो फील्ड है वो भी कुछ मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। जो टोटल सिस्टम का हमारा नेट फोर्स होगा वो हमारा कंजर्व्ड होगा, लेकिन दोनों चार्ज का इंटरेक्शन अगर हम देखेंगे, यानी केवल यहां पर चार्ज का इंटरेक्शन इज नॉट द ओनली इंटरेक्शन, फील्ड चार्ज का भी जो इंटरेक्शन है वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे कि हमने दोनों चार्ज को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते थे, यहां पर उस तरीके से ट्रीट हम नहीं कर पाएंगे। इस बात को हम सबसे पहले एक बार के लिए रियलाइज कर ले, और एक बार जब हम इस बात को रियलाइज करेंगे तो इन दैट केस हम इस बात को समझ जाएंगे जो डायरेक्टली हम यहां पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगा ही नहीं सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है, इस बात को हमें रियलाइज करना होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान दो। दो चार्ज ऑफ मास m and charges q and minus q are kept r0 apart, and there is a magnetic field B vector perpendicular to r0. Find the minimum separation between the two if the collision is avoided. Okay? तो ये वाला फिगर को ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं मैं।
ठीक है, यहां पर चार्ज जो है वो हमारा है Q, मास जो है वो हमारा है M, ये हमारा x एक्सिस है, मान लो ये हमारा y एक्सिस है, और यहां पर मास है M और चार्ज है -Q। अच्छा, ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा और इसके ऊपर जो वेलोसिटी होगा वो राइट नाउ इस तरफ होगा। B मान लो ऐसे है, B हमारा इस डायरेक्शन पे मैंने ले लिया। सो ये डिस्टेंस अगर r0 है, ट्राई टू रियलाइज दोनों का मोशन कुछ इस तरीके से होने वाला है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इसका जो स्पीड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वो जिस इंस्टेंट पे होगा वही तो हमारा आर मीन होने वाला है, वही तो हमारा आर मीन होने वाला है। राइट, यहां पर ऑब्वियसली बात है सिमेट्री जाएगा क्योंकि दोनों मास हैं। अब ध्यान देना, यहां पर सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व नहीं होगा, स्पीड उस इंस्टेंट पे दोनों का अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा तो अब इसको मैं एनालाइज कैसे करूंगा? तो मान लो कोई भी एक जगह पर ये हमारा x पर आ जाता है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा r0 माइनस x पर आएगा, तो उस टाइम पे स्पीड जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से टेंजेंशियल होने वाला है। राइट, इसके ऊपर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा और दूसरा जो है वो हमारा मैग्नेटिक लगेगा। राइट, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स हम किस तरीके से दिखाएंगे? ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमारा इस तरीके से होगा और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस इंस्टेंट पे यहां पर तो हमारा इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन पे लगने वाला है। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास डेफिनेटली इस तरीके से जो है वो हमारा लगने वाला है। राइट, अच्छा एफी का वैल्यू कितना होगा? एफी का वैल्यू जो होगा अगर हम ध्यान दें, that will be simply q square by 4 pi epsilon naught r naught minus 2x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास Fe आएगा, और Fm जो होगा that will be simply bq into v। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं केवल x के अलोंग का मोशन को देखूं, अगर मैं केवल x के अलोंग का मोशन को देखूं और y के अलोंग का मोशन को देखूं, दोनों में से अलग अलग करके देखूं, तो मान लो ये x एक्सिस के साथ कोई एक इंस्टेंट पे एंगल बनाता है थीटा, तो Fm जो होगा वहां पर क्या होगा? हमारे पास ये थीटा है, ये पूरा एंगल जो है ये है हमारा 90 माइनस थीटा। Try to realize this will be theta। ठीक है, ये वाला एंगल जो आएगा वो भी हमारा थीटा आएगा, यानी जो हमारा Fy होगा that will be Fm cos theta, that will be nothing but BQV cos theta। ठीक है, यहां पर जो स्पीड है दोनों का v नॉट मान लो, चलो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। एंड जो हमारा v cos थीटा है, ट्राई टू रियलाइज दैट इज नथिंग बट bq into vx, that is nothing but bq into vx। अच्छा, ये जो हमारा Fy है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, MAY इज इक्वल्स टू BQVX। अगर मैं इसको dt से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज
Vx into dt. And now if I integrate, integral Ay dt is nothing but V naught. Integral Ay dt is nothing but V naught. तो हम लिख सकते हैं जो mv naught integral Vx dt is nothing but the total x displacement, and the total x displacement, if I see, that is nothing but r naught minus r min by 2. That will be my mv naught. हाँ कि ना? अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारा कोई काम नहीं करता है, तो मैं एक चीज तो और भी लिख सकता हूं, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r नॉट स्क्वायर, r नॉट इज नथिंग बट हाफ m v नॉट स्क्वायर इंटू 2 प्लस, यहां पर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर बाई आर मीन. एंड नाउ यहां से जो है हम लोग यहां पर पुट कर देंगे mv नॉट स्क्वायर की वैल्यू, एंड व्हाट वी विल बेसिकली गेट इज अ क्वाड्रेटिक इन आर मीन. तो सिंपली अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व टू गेट आर मीन. बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, यहां पर केवल सॉल्विंग करने की जरूरत है, आगे तो तुम सॉल्व कर लोगे. मेन फंडा ये है, यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा, एंड दिस इज अ वेरी ट्रिकी वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमें इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिंपली जो है यहां पे एक रिलेशन जो है वो मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ mv नॉट, जो ये वाला स्पीड है, एंड आर मीन. और दूसरा रिलेशन निकालने के लिए हमें यहां से v नॉट को एलिमिनेट करना है. वी कैन सिंपली एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ v नॉट एंड देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर मीन. प्लीज फाइंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. ओके दोस्तों, अब हम विस्कस ड्रैग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम देखने वाले हैं. ध्यान दो क्या है. In a homogeneous, non-magnetic, highly insulating viscous medium, a moving particle experiences a viscous drag. F vector equals to minus k into v vector. Minus b into v vector. मैं k लिख दिया गलती से, sorry. b हमारा greater than 0 है. Now, if the charged particle is projected, it stops practically after traveling 10 meters in a straight line. Now a uniform and constant magnetic field is established in a region, and the same particle is again projected with same initial velocity and b vector. पहला सवाल यह है, explain the motion of a particle. दूसरा, अब अगर डिस्प्लेसमेंट जब स्टॉप हो रहा है तब 6 मीटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, और अब अगर मैं b को डबल कर रहा हूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट के बाद वो स्टॉप होगा. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन. पार्टिकल इनिशियली जो है ड्यू टू विस्कस ड्रैग हमारा यहां पर जाके रुक जाएगा. ये हमारा 10 मीटर के दूरी पर है. पार्टिकल जो है इस पे चार्ज है Q, और अब मैं इस पर मैग्नेटिक फील्ड B इस तरीके से इंड्यूस किया, इसको मैं इस डायरेक्शन पर प्रोजेक्ट किया. सो ट्राई टू रियलाइज, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा, और अपवर्ड फोर्स लगने के कारण ये ऊपर की तरफ जाएगा. जैसे जैसे जाएगा उसका स्पीड जो है वो हमारा कम होता जाएगा, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक भी कम होता रहेगा. एंड ट्राई टू रियलाइज, ये इस तरीके से होते होते फाइनली कोई ये वाले पॉइंट पे आके रुक जाएगा. तो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो
तो पहला वाला पार्ट जो है, इट विल स्पाइरल टू द स्टॉपिंग पॉइंट, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड घटेगा वैसे वैसे रेडियस भी हमारा कम होता जाएगा, तो ये हमारा स्पाइरली इनटू जो है वो हमारा करता रहेगा। ओके, ध्यान दो, कोई भी इंस्टेंट पे मान लो ये वाला पार्टिकल का स्पीड जो है वो है हमारा v वेक्टर, तो इसके ऊपर लगता हुआ जो हमारे पास फोर्स होगा दैट विल बी q इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस b इंटू v वेक्टर। दिस इज व्हाट वी हैव टू रियलाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा। अच्छा, ध्यान दो, जो मैं फोर्स है उसको मैं हमेशा लिख सकता हूं m इंटू ए वेक्टर, दैट इज नथिंग बट q v क्रॉस b माइनस b इंटू v वेक्टर। तो अब जो मैं है, अब जो इसको मैं dt से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो m a dt q dt v क्रॉस b माइनस v वेक्टर इंटू dt। Now a dot dt is a vector into dt is nothing but a v vector. ठीक है, सॉरी, dv vector. A dot dt is nothing but dv vector. And v dt को अगर मैं v से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा ds वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस b इंटू ds वेक्टर। ये चीज तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। अच्छा, बाय द वे, जब तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं था उस टाइम को अगर मैं एनालाइज करूं तो हमारे पास आ जाएगा बिफोर b वेक्टर, हम सिंपली लिख सकते हैं m इंटू dv वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस b इंटू ds वेक्टर। माइनस तो केवल साइन दे रहा है, वो तो स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा था, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं जो m इंटू डेल्टा v will be simply b into the total displacement s naught। एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू डेल्टा v वेक्टर q s वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस b s वेक्टर। अच्छा, अब अगर हम ध्यान दें तो ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो इफ आई कंसीडर द मैग्नीट्यूड m डेल्टा v विल बी सिंपली अंडर रूट। अच्छा, s और b भी आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं? q s b का होल स्क्वायर प्लस b s का होल स्क्वायर, that is what I can simply write। अच्छा, तो this will be nothing but s into अंडर रूट q b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। That is what I can write। And similarly, m delta v is nothing but b
इंटू एस नॉट। सो यहां पर 10 है, ये 6 है, तो 5s नॉट बाई 3, सॉरी 5b बाई 3 इसका होल स्क्वायर विल बी QB का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दैट इज व्हाट वी कैन राइट। एंड अब जो है इसको B स्क्वायर को यहां पर लेकर आ जाओ, तो 25 माइनस 9 16, यानी रूट लूंगा तो आ जाएगा QB विल बी 4B बाई 3, तो B का जो वैल्यू होगा 4B अपॉन 3Q, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इज डन। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है वो ध्यान देना हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। अच्छा, तो B जो है वो हमारे पास आ चुका है, और अब जो है वो हमारा थर्ड पार्ट है। देखो वहां पर भी हमारे पास M डेल्टा V तो सेम ही रहेगा, यानी B S नॉट दैट विल बी S QB का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, Q इंटू B, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 4B, सॉरी B का वैल्यू इसका डबल लिया गया है, यानी 8B बाई 3Q लिया गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8B बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो नाउ इफ यू रियलाइज B तो हमारा कट जाएगा, तो 10 विल बी S अंडर रूट 64 बाई 9 प्लस 1, तो S हमारे पास आ जाएगा 30 बाई जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 30 बाई रूट 73 मीटर। So this is one way of solving the viscous drag questions. There are multiple ways and multiple profiles also. I will discuss one by one. सबसे पहले इस चीज को समझ लो. This is a very important technique. This is the most important line of this problem. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला देखते हैं. B vector equals to minus B K cap. There is a drag force F vector that is equals to minus K V vector. A charged particle of charge Q and mass M is projected with the velocity U vector that is equals to U I cap from the origin. Find the coordinates and the displacement of the particle where it practically stops. तो हमारे पास जो सिनेरियो है ये हमारा XY प्लेन है. हमारे पास इस तरीके से अंदर B है और यहां से जो है वो पार्टिकल को मैं एक्स डायरेक्शन पर U से प्रोजेक्ट कर रहा हूं. तो पार्टिकल जो है वो हमारा इस तरीके का एक स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए जाने वाला है और फाइनली कोई पॉइंट है x0, y0, वहां पर हमारे पास स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, कोई भी इंस्टेंट पे मैं V वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? मुझे यहां पर एग्जैक्टली निकालने बोला है x और y, तो V वेक्टर को मैं हमेशा लिख सकता हूं Vx i कैप प्लस Vy j कैप. तो हमारे पास जो F वेक्टर आएगा Q इंटू V क्रॉस B आएगा. B जो है वो है माइनस बी के कैप, तो I क्रॉस K इज अ माइनस J और आगे एक माइनस है, तो Vx j कैप माइनस Vy I कैप माइनस सम K इंटू Vx I कैप प्लस Vy
जे कैप। तो आई कैप और जे कैप के वाले टर्म्स को अगर मैं इकट्ठा करूं तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप माइनस क्यू बी वी वाई प्लस के वी एक्स इंटू आई कैप प्लस क्यू बी वी एक्स माइनस के वी वाई इंटू जे कैप। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। ये हमारे पास आ जाएगा क्या, एफ वेक्टर। सो नाउ इफ वी रियलाइज, अगर मैं पूरे चीज को dt से मल्टीप्लाई कर दूं तो m इंटू dv वेक्टर, vy dt ध्यान दो नथिंग बट t, अच्छा dy, तो qb dy प्लस k dx i कैप qb dx dy इंटू जे कैप। और m इंटू डीवी वेक्टर को अगर हम ध्यान दें, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, इनिशियली हमारा 0,0 पर है और ये फाइनली हमारे पास ये आ रहा है x0, y0 पे। ध्यान दो जो हमारा टोटल डीवी वेक्टर होगा that is nothing but minus mu I cap integral v vector integral dv vector जो होगा, the total change in velocity vector is nothing but the initial minus final, so that will come out to be q b y naught plus k x naught I cap q b x naught माइनस के वाई नॉट इंटू जे कैप। अब हम लोग दोनों इंडिविजुअली कंपेयर अगर करें तो व्हाट वी कैन सी इज क्यू बी वाई नॉट प्लस के एक्स नॉट, दैट विल बी एम्यू क्यू बी एक्स नॉट माइनस के वाई नॉट, that will be equals to 0। तो ये चीज जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब जो है हमें x0 और y0 का वैल्यू यहां से सिंपली निकालना है। इट्स प्रेटी इजी टू सॉल्व। अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास y0 की जगह पर मैं लिख सकता हूं qb होल स्क्वायर बाय k x0 प्लस के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम्यू। तो एक्स नॉट का वैल्यू आ जाएगा एम के यू बाई अंडर रूट क्यू बी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स नॉट आ जाएगा एंड करस्पॉन्डिंगली जो हमारा वाई नॉट होगा एम क्यू बी u क्यू बी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और जो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एस नॉट, दैट विल बी अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा बाय द वे, केवल डिस्प्लेसमेंट होता तो इतना मेहनत मत करना, केवल डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो देखो सबसे पहले हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो एम यू जो होगा वो हमारा के इंटू एस नॉट आएगा, वो तो हम डायरेक्टली लिखते पहले, और फिर हम लोग इस फॉर्मेट पे आते के एस नॉट दैट इज नथिंग बट एम यू विल बी एस इंटू अंडर रूट ऑफ दिस। तो सीधा हमारे पास एस का वैल्यू जो है ट्राई टू रियलाइज उस तरीके से आ जाएगा। तो एक्स और वाई अगर हमें निकालना हो तो हमें इंडिविजुअली इस तरीके से करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट पूछा था इसलिए इतना मेहनत किया, केवल डिस्प्लेसमेंट पूछता इतना मेहनत मैं करता ही नहीं। फिर सीधा मैं यहां से और यहां से इन दोनों से सॉल्व करके
आगे निकल जाता। इस बात को रियलाइज करो। ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दो। हमारे पास एक विस्कस मीडियम है, यहां पर कोई विस्कस ड्रैग अप्लाई हो रहा है। ये हमारा वर्टिकली, ये एक पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M अपना टर्मिनल वेलोसिटी V0 से नीचे गिर रहा है जी, हमारा इस डायरेक्शन पर है। अच्छा, विस्कस ड्रैग और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, दैट इज कंप्लीटली अननोन। हां, ऑब्वियसली बात है, विस्कस ड्रैग जो होगा गेट्स अप्लाइड opposite to V vector। अब मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है वहां पर मैंने अप्लाई किया, ठीक है। इट अटेन्स अ न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, द पावर डिसिपेटेड बिकम्स ईटा टाइम्स, ईटा जो है वो हमारा लेस देन 1 है। अगर जरूरत पड़े तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ईटा जो है वो हमारा लेस देन 1 है। तो जो मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हूं उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा कोई काम नहीं करता है। तो एक बात हम रियलाइज करें, जो हमारा इनिशियल पावर है, initial power of mg will be simply equals to mg v0। एंड क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है, जो हमारा ग्रेविटी का पॉजिटिव पावर होगा वही हमारा डिसिपेटेड होना चाहिए। दैट विल बी द पावर डिसिपेटेड इनिशियली, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ PI, ये हमारा इनिशियल पावर है। अच्छा, इसके पास जो है, इसके बाद क्या है, मेरा जो पावर है वो कुछ बदल रहा है। ध्यान देना, पार्टिकल जो है अब हम नहीं जानते हैं वो वर्टिकली मूव करेगा या नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो कोई पावर लगा नहीं सकता है। जो हमारा फाइनल पावर होगा, try to realize that will be mg vector dot v vector, and that can be written as mgv into cos theta, and that will be eta pi equals to mg v naught। तो एक रिलेशन जो है वो तो मैं जानता हूं, that will be V cos theta is nothing but eta v naught। That is what we know। अच्छा, तो यहां पर जो है, यहां पर फाइनली मान लो पार्टिकल कोई नया टर्मिनल वेलोसिटी V वेक्टर से हमारा इस तरीके से मूव करता है। तो यहां पर यह हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है, तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगेगा। एक तो हमारे पास विस्कस फोर्स इस तरीके से लगेगा, mg जो है वो तो हमारा लगेगा ही लगेगा, और b हमारे पास अंदर की तरफ है। तो ध्यान देना, इसके ऊपर जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा इस तरीके से लगेगा। राइट, नाउ ट्राई टू रियलाइज, बाय द वे एक चीज पहले, ये वाला एंगल थीटा है। नेट फोर्स जो होना चाहिए वो नेट फोर्स हमारे पास होना चाहिए 0। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ये तो हमारा mg वेक्टर है, ये है हमारा फोर्स, विस्कस फोर्स जो कि लग रहा है, और ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, और ये तीनों हमारे पास एक क्लोज ट्रायंगल जो है वो हमारा बनाना चाहिए।
अच्छा, देन वी अगेन रियलाइज ये हमारा v है, ये हमारा g के डायरेक्शन है, ये हमारा थीटा है, तो दिस विल बी अगेन इक्वल्स टू थीटा। ठीक है। सो अब अगर हम ध्यान दें, जो हमारे पास fm आएगा, that fm will be nothing but fv into tan theta। यानी what I can write is, मैग्नीट्यूड को लेकर मैं डील करूं, fv into tan theta। अच्छा, मैं दोनों तरफ अगर मैं v से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा bqv square will be equals to fv into v tan theta। अच्छा, fv into v is nothing but the power, the negative of it, the dissipative power. So try to realize that can be written as simply the nu p, यानी eta pi into tan theta। ठीक है, राइट। सो अच्छा, v का वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, bq eta square v naught square by cos square theta, that will be eta pi into tan theta। ठीक है, राइट। अच्छा, अब ध्यान देना, तो हमारे पास जो आ जाएगा यहां से बी क्यू ईटा स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, दैट विल बी ईटा पी आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, ईटा पी आई का वैल्यू कितना है, पी आई का वैल्यू जो है अगर हम ध्यान दें, एम जी वी नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा बाई 2। सो अब जो कट रहा है वो काटो, ईटा और ईटा स्क्वायर का टर्म कट गया, एक वी नॉट और एक वी नॉट जो है वो हमारे पास कट गया है, तो हमारे पास बी जो आ रहा है दैट विल बी एम जी बाई 2 ईटा क्यू वी नॉट इंटू साइन 2 थीटा। यह है हमारा बी का वैल्यू in terms of theta. Theta is the angle between g vector and the new terminal velocity। अब मैं b को वेरी करते हुए इसका वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं, तो b max कब होगा, जब sin 2 थीटा हमारा 1 हो जाएगा, यानी थीटा हमारा 45 डिग्री होगा, राइट। एंड थीटा अगर हमारे पास 45 डिग्री हो गया है, तो बी मैक्स जो हमारे पास आएगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी एम जी बाई 2 ईटा क्यू वी नॉट। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिस कारण पे ये सिचुएशन हमारा पॉसिबल है, और तब थीटा जो है वो हमारा बनेगा 45 डिग्री, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट इन अ विस्कस मीडियम। b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन। जो विस्कस ड्रैग है fv वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू माइनस b इंटू v वेक्टर। देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल from the instant of projection the v vector turns by 2 pi radians। अच्छा,
यहां पर अगर हम ध्यान दें, मान लो हमारे पास पार्टिकल जो है वो कोई भी इंस्टेंट पे हमारा आर वेक्टर पे है, और यहां पर जो हमारा वेलोसिटी है वो किसी इंस्टेंट पे मान लो हमारा वी वेक्टर पे है। ठीक है, अच्छा, सो यहां पर उस टाइम पे जो हमारा फोर्सेस लगेगा, ध्यान देना इस डायरेक्शन पे हमारे पास लगेगा माइनस बीवी वेक्टर, और बी को अगर हम अंदर की तरफ ट्रीट करते हैं, बी को अगर हम अंदर की तरफ ट्रीट करते हैं तो ध्यान देना बी अंदर ये पार्टिकल के ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारा लगने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम साफ साफ एक चीज देख सकते हैं। अच्छा, आर वेक्टर और वी वेक्टर जो है उनके बीच का जो एंगल है दैट आई रियली डोंट नो, वो चीज तो हमें निकालने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। ध्यान दो, जो हमारे पास नेट फोर्स होगा एफ वेक्टर दैट विल बी क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी इंटू वी वेक्टर। ठीक है, ओके दोस्तों, नाउ इफ हैव टू रियलाइज, जो ये वाला पार्ट है वो हमारा सर्कुलर मोशन कराना चाह रहा है, और ये वाला जो है वो हमारा स्पीड को रिड्यूस करना चाह रहा है, यानी ये हमारा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है, और ये हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है। तो यहां पे अगर हम ध्यान दें, जो हमारा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा उसको मैं थोड़ा स्टाइल से लिख सकता हूं एम वी ओमेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स V और B तो आपस में परपेंडिकुलर है, क्यू वी बी, यानी मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो मेरा ओमेगा है दैट विल बी क्यू बी बाई एम। सो यहां से हम देख सकते हैं जो हमारा ओमेगा है डी थीटा बाई डी टी विल बी सिंपली इक्वल्स टू क्यू बी एम। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं डी थीटा, टोटल मुझे 2 पाई रेडिएशन का रेडियस का रोटेशन चाहिए, 2 पाई विल बी क्यू बी बाई एम इंटू टी नॉट। तो जिस टाइम पे ये हमारा 2 पाई एंगल से रोटेट कर जाएगा, दैट टी नॉट विल कम आउट टू बी 2 पाई एम बाई बी क्यू। ये हमारे पास टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरे वाले पार्ट के बारे में ध्यान दो, जो हमारा 80 है that will be minus b by m into v, that is we can write, and that we can also write as dv by dt. Right, v हमारा यहां पर स्पीड है, तो ln v by initial speed that is v naught, that is equals to minus b t naught by m। तो जो हमारा उस इंस्टेंट का स्पीड आएगा that will be v naught e to the power minus b t naught by m। ये हमारे पास आ जाएगा स्पीड at the instant t equals to t naught। बट हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए 80 को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं, v dv by ds। सो
वी इज गॉन, तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा दैट विल बी माइनस b by m into delta v, and delta v is a nothing but, अगर हम ध्यान दें, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस को तो खत्म कर दो, v नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t नॉट. तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो आ जाएगा b v नॉट बाई m 1 माइनस e टू द पावर 2 पाई m. mm तो कटेगा, तो mm मैं काट देता हूं, ठीक है, b divided by qb. So that will be the total distance traveled. बेसिकली स्पाइरल का हमारा लेंथ ऑफ द स्पाइरल जो है वो हमारे पास आ गया है टिल द टाइम आवर वेक्टर रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ 2 पाई. तो केवल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मूव करेगा वो हम लोग पूरी तरीके से यहां पर डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग जिस चीज पे जाने वाले हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंस फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों हमारा साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रहा है तो मोशन किस तरीके से होगा उसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं. लेट्स सी.